ये सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है तथा केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। वीडियो में प्रयुक्त कुछ तस्वीरें और दृश्य प्रतीकात्मक है। हम प्रस्तुत जानकारी की पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि कर अपने विवेक से निर्णय ले। देश में एक बार फिर नीट परीक्षा विवादों के घेरे में, महंगाई बढ़ने लगी है। भारत की विकास दर पर मूडीज ने जताई चिंता। तमिलनाडु की राजनीति में फिर गरमाया सनातन विवाद और ऑपरेशन सिंदूर में चीन पाकिस्तान गठजोड़ पर बड़ा खुलासा। आइए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 हेडलाइन से। नमस्कार, मैं आपका होस्ट रितेश बारोट और आप देख रहे हैं अठिनल द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, पेपर लीक की जांच अब सीबीआई करेगी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को रद्द किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि 3 मई को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक से जुड़े गंभीर इनपुट सामने आए हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा के चारों मूल पेपर वर्जन लीक नहीं हुए थे, लेकिन वायरल पीडीएफ में कई सवाल असली प्रश्न पत्र से मेल खाते पाए गए। जांच में कश्मीर से लेकर नासिक तक नेटवर्क जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। एनटीए ने यह भी कहा कि छात्रों को दोबारा फीस या रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा और नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी। शिक्षा व्यवस्था पर सवालों के बीच अब बात अर्थव्यवस्था की, जहां पश्चिम एशिया संकट का असर धीरे धीरे भारत की जेब पर दिखाई देने लगा है। अप्रैल में बड़ी महंगाई, इन्फ्लेशन 3.40% से बढ़कर 3.48%। देश में खुदरा महंगाई दर अप्रैल महीने में बढ़कर 3.48% हो गई है। मुख्य वजह खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें बताई जा रही है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तय सुरक्षित दायरे में यह आंकड़ा अभी भी मौजूद है, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव और ऊर्जा संकट की आशंकाओं ने बाजारों की चिंता बढ़ा दी है। ईंधन संकट की अफवाहों पर सरकार का बयान, हरदीप सिंह पुरी बोले, फ्यूल की कमी नहीं। देश भर में फैली ईंधन की कमी की अफवाहों के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में पेट्रोल, डीजल और गैस का कोई अभाव नहीं है, लेकिन वैश्विक हालात को देखते हुए भविष्य में कीमतों में बढ़ोतरी संभव है। Q2 एनुअल समिट 2026 में उन्होंने लोगों से संयमित उपयोग की अपील भी की। ऊर्जा संकट की आशंकाओं के बीच अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी भारत की आर्थिक रफ्तार को लेकर सतर्क दिख रही हैं। मूडीज ने घटाया भारत का ग्रोथ फोरकास्ट 6.8% से घटाकर 6%। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की 2026 विकास दर का अनुमान घटाकर 6% कर दिया है। पहले यह अनुमान 6.8% था। एजेंसी के मुताबिक ऊर्जा आयात पर निर्भरता, वैश्विक अस्थिरता और पश्चिम एशिया संकट इसके प्रमुख कारण है। तमिलनाडु में फिर गरमाया सनातन विवाद। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि ने अपने भाषण में फिर सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी की है। उनके बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन पाकिस्तान गठजोड़ का दावा। भारत के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को तकनीकी सहायता और रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था। इस खुलासे के बाद दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिति पर नई बहस शुरू हो गई है। आईएमडी का बड़ा मौसम अलर्ट। भारत मौसम विभाग ने 18 मई तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी और बिजली गिरने का अलर्ट है, जबकि राजस्थान में धूल भरी आंधी की संभावना जताई जा रही है। भारत में बड़ा मदर्स डे सेलिब्रेशन ट्रेंड है। भारत में मदर्स डे अब बड़े त्योहारों की तरह मनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर घंटे औसतन 13,000 केक ऑर्डर्स दर्ज किए गए, जबकि फूड डिलीवरी ऑर्डर्स में पिछले साल की तुलना में 26% वृद्धि हुई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, घर के अंदर बोले गए जाति सूचक शब्द हमेशा अपराध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि किसी घर की 4 दीवारों के भीतर किसी बाहरी व्यक्ति की गैर मौजूदगी में जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, तो हर स्थिति में SC/ST एक्ट 1989 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पब्लिक व्यू का तत्व कानून में महत्वपूर्ण है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और एनडीए नेताओं की मौजूदगी में हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस समारोह को पूर्वोत्तर की राजनीति में भाजपा की मजबूत पकड़ के रूप में देखा जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। ईरान युद्ध संकट के कारण जून तक ब्रिटेन में 85,000 फ्लाइट रद्द होने की आशंका। मुख्यमंत्री विजय ने अपने ज्योतिष को ओएसडी नियुक्त किया।
तमिलनाडु में स्कूल और धार्मिक स्थलों के नजदीक के 717 लिकर शॉप बंद। भारत के 11 जहाज हॉर्मुज क्षेत्र से बाहर निकले, 13 अभी भी फंसे। कोर्ट आधुनिकीकरण समिति के अध्यक्ष बने अरविंद कुमार। इंडियन हिस्ट्री, इतिहास के पन्नों में आज का दिन। आज है 13 मई। 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षणों का दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा किया था। 11 मई को हुए पहले परीक्षणों के बाद इस दिन 2 और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। इसके साथ भारत ने दुनिया को अपनी रणनीति और वैज्ञानिक क्षमता का स्पष्ट संदेश दिया। 1917 पहली बार फातिमा ऑपरेशन की घटना। 13 मई 1917 को पुर्तगाल में फातिमा शहर में 3 बच्चों ने वर्जिन मैरी के दर्शन होने का दावा किया था। कैथोलिक ईसाई समुदाय में यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु फातिमा पिलग्रिम्स में हिस्सा लेते हैं। 1981 पॉप जॉन पॉल II पर हमला। 13 मई 1981 को पॉप जॉन पॉल II पर वेटिकन सिटी में गोली चलाई गई थी। वे गंभीर रूप से घायल हुए लेकिन बाद में बच गए। यह घटना 20वीं सदी की सबसे चर्चित धार्मिक राजनीतिक घटनाओं में गिनी जाती है। 13 मई को जन्म प्रसिद्ध लोग। 1950 स्टीव वंडर। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार स्टीव वंडर का जन्म 13 मई 1950 को हुआ था। 1986 रॉबर्ट पैटिसन। हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट पैटिसन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 13 मई को हुई प्रमुख मृत्यु। 1961 गैरी कूपर। ऑस्कार विजेता अभिनेता गैरी कूपर का निधन 13 मई 1961 को हुआ था। इतिहास सिर्फ बीते हुए समय की कहानी नहीं बल्कि भविष्य के फैसलों की नींव भी है। फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया, राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक घटनाओं की हर घड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए एटर्नल द न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं हितेश बारोट। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए।